ईरान के पूर्व राष्ट्रपति रईसी की मौत पर एक बार फिर से अब सवाल खड़े होने लगे हैं और उनकी मौत के पीछे नाम किसी और का नहीं बल्कि मोसाद का आ रहा है। दरअसल जब से पेजर अटैक का मामला आया तभी से ही पेजर को लेकर सवाल खड़े होने लगे। कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर भी सारे देशों में तहलका मच गया, क्योंकि इजराइल जिन तकनीकी का इस्तेमाल के जरिए हिजबुल्लाह की नींद उड़ा रहा है उससे अब इस बात का अंदेशा भी बढ़ चला है कि क्या इब्राहिम रईसी की मौत में भी पेजर का कोई एंगल भी छिपा था, जिस तक अब तक ईरान की जांच एजेंसियां पहुंच ही नहीं पाई। ईरान के एक सांसद ने इस दावे को और हवा दे दी। उनकी एक नई थ्योरी ने एक नया जन्म दे दिया। ईरानी सांसद ने यह दावा किया है कि मई महीने में इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर में पेजर ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद से हेलीकॉप्टर जंगल में ही क्रैश हो गया। इस कारण ही रईसी की जान गई। ईरानी सांसद ने यह दावा ऐसे समय में किया है जब पिछले हफ्ते लेबनान में एक साथ हजारों पेजर ब्लास्ट हो गए थे, जिनमें कईयों की जानें गईं। अगले ही दिन वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ, जिसमें हिजबुल्लाह के कम से कम 39 लड़ाके मारे गए और 3000 के आसपास लोग घायल हो गए थे। इन सभी हमलों के लिए ईरान और लेबनान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इस पर इजराइल ने अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया। सवाल है कि क्या ईरानी राष्ट्रपति रहे इब्राहिम रईसी ने अपनी जान पेजर अटैक में गंवाई थी, जिसे इतनी जांच के बाद भी ईरान पकड़ ही नहीं पाया। ईरानी संसद के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के मेंबर अहमद बखयेस अर्देस्तन ने ईरानी मीडिया से बातचीत में कहा है, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे यह आशंका भी है कि पहले उनके पेजर में ब्लास्ट हुआ हो और फिर हेलीकॉप्टर उसकी चपेट में आ गया हो। रईसी भी पेजर का इस्तेमाल करते थे, हालांकि वो जिस तरीके का पेजर यूज करते थे वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों से संभवतः अलग ही था। सवाल है कि आखिर ईरानी राष्ट्रपति के पास वो पेजर पहुंचा कैसे होगा। इसकी भी थ्योरी ईरानी सांसद ने समझाई है। उन्होंने बताया कि हिजबुल्लाह लीडरशिप और उसके लड़ाके जो पेजर यूज करते थे उसकी खरीद में तेहरान भी शामिल होने की बात है। ईरानी सांसद का कहना है कि ईरानी सुरक्षा एजेंसियों ने निश्चित रूप से हिजबुल्लाह के पेजर खरीदने में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए हमारी खुफिया एजेंसियों को इस थ्योरी वाले एंगल से भी जांच करना चाहिए। हालांकि ईरानी एजेंसियों की जांच में रईसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना का मुख्य कारण घना कोहरा और खराब मौसम होना ही पाया गया था। रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र था कि रईसी के हेलीकॉप्टर की तकनीकी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक और नेविगेशन की जांच भी कराई गई और सब कुछ ठीक पाया गया था। ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि जिस हिसाब से ईरान, हिजबुल्लाह और ईरान में जंग छिड़ी हुई है उससे हर रोज एक नई थ्योरी उठ रही है। और अब रईसी की मौत वाली थ्योरी अपने आप में बेहद दिलचस्प है कि क्या किसी कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज करके इजराइल ने ईरान के पूर्व राष्ट्रपति रईसी को मार डाला। इस खबर में बस इतना ही। बाकी की अहम और तमाम लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।